दीर्घ विष्णुपुर के राजा थे वीर हमवीर, तो उनको अपना शिष्य बनाया। और राजा अगर शिष्य बन जाए तो फिर कौन सा कार्य कठिन होता है। तो राजा जो है जब उनके समर्पित हो गया तो श्रीनिवास आचार्य ने राजा को ही आज्ञा दी, अपना शिष्य बनाया राजा को, और राजा को आज्ञा दी कि आप जो है इन ग्रंथों को जो है लिखवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रतियां तैयार कराइए और वो प्रतियां जो है फिर वितरण करिए। तो 6 गोस्वामियों के ग्रंथ जो है श्रीनिवास आचार्य ने बहुत हजारों की मात्रा में जो है वो कॉपी कराई, उनका वितरण कराया। और राजा अगर शिष्य बन गया तो फिर पूरा नगर, जो दीर्घ विष्णुपुर की जितनी भी जनता थी, सब वैष्णव बन गई। ये बहुत बड़ी बात है। अगर राजा को आप जो है अपने बस में कर लें, अपने पक्ष में कर लें, तो फिर राजा की जो जनता है अपने आप ही आपके पक्ष में हो जाएगी। वैसे आप किसी को भक्त बनाते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है, कोई को समझाते हैं तो भी नहीं समझते, लोग भक्त नहीं बनते। लेकिन अगर राजा को भक्त बना दिया जाए और राजा की आज्ञा हो जाए कि सब लोग जो है तिलक धारण करो, सब लोग माला जप करो, तो फिर पूरी प्रजा राजा की तरफ से, है ना। तो श्रीनिवास आचार्य जो है राजा के गुरु बन गए। कितनी बड़ी बात है ना। अगर मान लीजिए मोदी, तो मोदी जो है अगर मान लीजिए हमारे शिष्य बन जाएं तो क्या होगा, मोदी जो पूरे भारत में जो है वो जो है हरि नाम का प्रचार कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये जो है श्रीनिवास आचार्य जो है ये बहुत महान आचार्य हैं, जिन्होंने 6 गोस्वामियों के जो ग्रंथ हैं तो उनका जो है वितरण कराया और पूरे नगर को वैष्णव बनाया। तो उनका भी जीवन चरित्र बहुत विस्तृत है। तो अभी हम श्रीनिवास आचार्य के लिए प्रार्थना करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि जो उनकी शक्ति थी, जिस शक्ति से उन्होंने सब लोगों को वैष्णव बनाया और जिस शक्ति से उन्होंने पुस्तकों का वितरण कराया, उसका एक बिंदु हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री श्रीनिवास आचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। तो हमने 6 त्योहारों के बारे में चर्चा की है। अभी आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? अभी हमने जो चर्चा की है 6 त्योहारों के बारे में, आपको कोई पूछना है, कोई बात बताना है, चर्चा करनी है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? ठीक है, तो मैं प्रश्न कर रहा हूं, है ना। तो भगवान ने जो है जो झूलन विहार किया, तो झूलन विहार में कौन सी लीला किया है? भगवान ने कौन सी लीला की थी झूलन विहार में? कौन बताएगा? झूलन विहार की क्या लीला है? झूलन विहार की लीला में क्या हुआ? नारद जी ने कुछ, हाँ माता जी बोले। नारद जी ने कहा, किससे कहा? भगवान से कहा। भगवान से कहा, क्या कहा? ललिता सखी के साथ आप झूलन करो, झूला झूलो, हमारी बड़ी दर्शन करने की इच्छा है। तो भगवान झूलने लगे। फिर क्या किया? राधा रानी के पास जाकर के बताते हैं कि कृष्ण ललिता के साथ झूला झूल रहे हैं। और राधा रानी ने देखा तो फिर वो मान कर के जो है चली गई। राधा रानी मान करके चली गई। फिर भगवान ने सब बताया। तब राधा रानी को पता चला कि नारद का जो है ऐसी आदत है कि मुझे कलह कराते हैं, झगड़ा कराते हैं। झूलन विहार, है ना। और जल विहार में जब भगवान के द्वारा सब सखियां हार गईं तो मधुमंगल क्या बोला? हाँ, उन्होंने कहा भगवान के कपड़े में जाके बेच के इनकी मिठाई खाओ। हाँ, मधुमंगल ने कहा कि इनके वस्त्राभूषण ले लो और मैं बेच करके जो है मिठाई खाऊंगा। तो फिर राधा रानी को बड़ा बुरा लगा। फिर उन्होंने जल युद्ध किया कृष्ण के साथ में, फिर कृष्ण को पराजित किया। तो जल विहार है ना। परमेश्वरी दास ठाकुर
की महिमा, कीर्तन में क्या घटना हुई थी, क्या हुआ? हाँ बताइए। जो मरवा गिदड़ था वो भी कीर्तन सुन के हाँ, उनके कीर्तन में मरा हुआ गिदड़ भी जिंदा हो गया और वो भी कीर्तन करने लगा, है ना। उनकी महिमा ये है ना। राधा रमन देव जी का आविर्भाव ये किस में से प्रकट हुए थे? राधा रमन देव जी कौन बताएगा? शालिग्राम, शालिग्राम शिला से। दामोदर शिला से। हाँ, दामोदर शिला। शालिग्राम शिला में भी अलग अलग शिलाएं होती हैं, दामोदर शिला से प्रकट हुए थे। और कितनी बड़ी साइज के प्रकट हुए? तो उससे बड़े या छोटे क्यों नहीं हुए? वस्त्र आभूषण पहले से थे उस साइज में, उनको पहनने के लिए प्रकट हुए थे। हैं? हाँ, राधा रमन जी है। और माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी की क्या वृत्ति थी? सन्यासी थे, कौन सी वृत्ति थी उनकी? क्या नियम था? नहीं, अजगर वृत्ति से भी ज़्यादा कठिन, अजगर वृत्ति से भी कठिन वृत्ति थी। अयाचक वृत्ति, अयाचक वृत्ति। हाँ, याचक है मतलब मांगते नहीं। और चलते हैं, जो चलते हैं तो फिर कौन जानेगा कि ये मांगते नहीं है तो हम इनको दें, कौन जानेगा? तो फिर भगवान इनको, भगवान ही इनका रक्षा कर देते हैं, है ना। तो भगवान गोविंद कुंड में बैठे थे तो भगवान का भजन कर रहे हैं, मस्त है। और भगवान जो है आए, किस रूप में आए? भगवान किस रूप में आए? बालक, वो बालक के रूप में। क्या लेके आए? दूध लेके आए, दूध लेके आए। और उस गो बालक ने अपना तत्व ही बता दिया। क्या बताया? कि जो लोग यहाँ नहीं मांगते उनको मैं खिलाता हूँ। लेकिन अपने को ऐसा छिपाया कि माधवेंद्र फिर भी पहचान नहीं पाए कि भगवान है ना। और फिर उन्हीं ने सपना दिया कि मुझे यहाँ से निकालो, है ना। तो माधवेंद्रपुरी का है। और श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास आचार्य का आज आविर्भाव दिवस है। बहुत बड़े आचार्य, उन्होंने किसी राजा को क्या बनाया? अपना शिष्य बनाया, अपना शिष्य बनाया। कौन से राजा थे? कहाँ के राजा थे? दीर्घ, हाँ, विष्णुपुर, दीर्घ विष्णुपुर के राजा थे। उनका नाम था वीर हमीर। उनको शिष्य बनाया, उनको शिष्य बनाया तो कितना बड़ा फिर जो है प्रचार हुआ। हम एक एक व्यक्ति को भक्त बनाते हैं तो कोई भक्त बनता, कोई भक्त नहीं बनता। और राजा को भक्त बना दिया तो पूरी प्रजा अपने आप भक्त बन गई। इतना बड़ा काम श्रीनिवास आचार्य का। तो आज का दिन बहुत पवित्र है, 6 त्यौहार, है ना। तो हम जो है इसमें प्रार्थना करें इन आचार्यों से तो हमें कृपा प्राप्त होगी। धन्यवाद। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।